जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। बगलामुखी दक्षिण मार्गी साधना और वाम मार्गी साधना में अंतर। बगलामुखी देवी तंत्र साधना में विशेष महत्व रखती है। देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। माता श्री बगलामुखी की पूजा आराधना 2 प्रकार से साधक कर सकता है, एक दक्षिण मार्गी साधना के द्वारा और एक वाम मार्गी साधना। इन दोनों ही साधना पद्धति में क्या अंतर तंत्र शास्त्र में बताया गया है। तो भक्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। देवी श्री बगलामुखी की साधना तंत्र मार्ग में एक विशेष स्थान रखती हैं। यह साधना मुख्यतः 2 पद्धतियां में की जाती हैं, दक्षिण मार्गी साधना और वाम मार्गी साधना। दोनों पद्धतियां उद्देश्य विधि में भिन्न होती हैं। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं इनके बीच के मुख्य भेदों को कैसे आप समझ सकते हैं और कैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर साधना का उद्देश्य दक्षिण मार्गी साधना के विषय में हम चर्चा करेंगे। यह साधना शुभ और सकारात्मक उद्देश्य हेतु की जाती है। भक्त अपने जीवन में शांति, धन, वैभव, रोगों से मुक्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए इस साधना को करते हैं और विशेष रूप से भगवती बगलामुखी श्री पीताम्बरा की प्रसन्नता हेतु ये साधना विशेष रूप से की जाती है। इसमें नैतिकता और समाज के नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर हम वाम मार्गी साधना के विषय में बात करेंगे। यह वाम मार्गी साधना जो है, यह तंत्र के गूढ़ और रहस्यमय जो पहलू होते हैं उनको समझने और आत्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह साधना श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका उद्देश्य अक्षर सिद्धियां प्राप्त करना या असाधारण शक्तियों को जागृत करना। इसमें सामाजिक और नैतिक बंधनों से परे जाकर के वो साधना सिद्ध की जाती है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि पूजा पद्धति दक्षिण मार्गी साधना। इसमें सरल और सात्विक विधियों का उपयोग किया जाता है। देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा की यज्ञ, मंत्र, जाप, ध्यान का सहारा इस साधना में लिया जाता है। भक्त पूर्ण शुद्धता से संयम, आचार, विचार, व्यवहार से पवित्र रह करके इन नियमों की अपने जीवन में पालना करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर वाम मार्गी साधना। वाम मार्गी जो साधना है, तंत्र, मंत्र, यंत्र का विशेष उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे कि मांस, मदिरा, अन्य तांत्रिक जो सामग्रियां होती हैं उनका उपयोग इस साधना में किया जाता है। यह साधना गहन एकाग्रता और विशेष गुरु दीक्षा के बिना संभव नहीं होती, क्योंकि ये जो साधना है बड़ी विषम साधना तंत्र शास्त्र में बताई गई है। क्योंकि वाम मार्गी साधनाएं जो हैं और वाम मार्गी क्रियाएं ये सबके बस की बात नहीं है। आप दक्षिण मार्गी पूजा पद्धति दीक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वाम मार्गी जो साधनाएं होती हैं इनकी दीक्षा, इनकी शिक्षा और ये जो साधना है वो अत्यंत गुरु के निरीक्षण में, गुरु के द्वारा भक्ति भाव और गुरु के दिशा निर्देश के बिना ये जो साधना है वो सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकती और ना ही बिना गुरु निर्देशन के आप इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकते। तीसरे नंबर पर बात करेंगे ऊर्जा का उपयोग दक्षिण मार्गी साधना। इसमें देवी की ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव साधक के जीवन को
समृद्ध और संतुलित बनाता है। अब वहीं वाम मार्गी साधना के विषय में बात करेंगे तो इसमें देवी की ऊर्जा को शत्रुनाश, आत्मरक्षा, गूढ़ रहस्यों की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा के जोखिम भी ज्यादा रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति वाम मार्गी साधनाएं करते हैं तो इसमें रिस्क भी कई गुना और बढ़ जाता है। दक्षिण मार्गी साधना से यदि हम इसका कंपेयर करें तो वाम मार्गी साधनाएं जो क्रियाएं हैं वो काफी भिन्न उससे बताई गई हैं, ऐसा तंत्र शास्त्र में वर्णित है। ऐसा हमने अपने गुरुजनों के माध्यम से सीखा, पढ़ा और गुरुदेव के श्री चरणों में रह करके गुरुदेव की सेवा के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके द्वारा हमने इन चीजों को अपने जीवन में विशेष रूप से भगवती कृपा पात्र होकर के अनुभव भी किया है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं गुरु और दीक्षा। दक्षिण मार्गी साधना, यह साधना किसी भी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में की जा सकती है। इसकी दीक्षा अपेक्षाकृत सरल और सार्वभौमिक होती है, परंतु वहीं वाम मार्गी साधना यह केवल तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। इसकी दीक्षा गुप्त और सीमित लोगों के लिए ही होती है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं आधारभूत दर्शन। दक्षिण मार्गी साधना, यह साधना वैदिक और पारंपरिक तरीकों पर आधारित है। इसमें धर्म और आध्यात्मिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब वाम मार्गी साधना की हम बात करें तो यह साधना तंत्र और गूढ़ विज्ञान पर आधारित है। यह मुख्यतः प्रकृति की उग्र और अनियंत्रित शक्तियों को साधने का प्रयास करती है। अब निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं कि वाम मार्गी साधना और दक्षिण मार्गी साधना का निष्कर्ष। तो भक्तों, दोनों पद्धतियां माता श्री बगलामुखी साधना के अलग अलग पहलुओं को प्रकट करती है। दक्षिण मार्गी साधना सरल और हर किसी के लिए उपयुक्त है। इसकी दीक्षा भी आपको हर किसी के द्वारा मिल सकती है, जबकि वाम मार्गी जो साधना है उग्र, जटिल, केवल गहन साधकों के लिए इन साधनाओं का चयन साधक की मानसिकता, लक्ष्य, गुरु की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।